सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के संबंध में जो भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है उसको दूर करने हेतु अपन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में सबसे पहले अपन ने जो ग्रंथ लिया है उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। इसमें 83 चैप्टर्स हैं, राजा भोज द्वारा रचा गया है। 3 अध्याय देख चुके हैं। चौथा अध्याय है महदादि सर्ग। सर्ग यानी अध्याय, चैप्टर्स। और ये महद आदि सर्ग के संबंध में है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को कार्य दिया कि पृथ्वी पर जाकर आप राजा पृथु की सहायता करो। तो जय ने प्रश्न पूछे, उनके जो पुत्र हैं मानस पुत्र हैं, और अब विश्वकर्मा जी उनका उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले महद आदि सर्ग यानी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया कि ये सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो ये पूरा जो विषय है वो सारा अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अपने यहाँ फिलॉसफी है। सभी पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अपने को प्राप्त होता है कि ये जब सारा कुछ अनमैनिफेस्टेड था, अव्यक्त था, उसको एक ही कहना तो उचित नहीं है, लेकिन 2 नहीं था, क्योंकि 2 होगा तो 1 होगा। तो सारा कुछ कह लो कि एक ही था। तो ये जगत की उत्पत्ति हुई कैसे, जो कि अपने यहां डिफरेंट फिलॉसफीज में विभिन्न प्रकार के जो अपने दर्शन हैं उनमें बताया गया है। इसमें आगम शास्त्र में इस विषय को बहुत विस्तार दिया है, विशेष रूप से जो शैव आगम के ग्रंथ हैं कि ये महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। जब सब कुछ एक ही था, अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड था, निर्गुण था, निराकार था, तो वो निर्गुण निराकार कैसे पहले सगुण निराकार में कन्वर्ट हुआ, अर्थात आकार नहीं बना लेकिन गुण आ गया। फिर वो सगुण जो निराकार था वो फिर सगुण साकार में परिवर्तित हुआ। उसी को अपने यहाँ आइकोनोग्राफी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वो पहले पार्टिकल और वेव्स में बनी। फिर पार्टिकल और वेव्स जब वो बनी तो धीरे धीरे फिर वो एटम में कन्वर्ट हुई, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, एटम बने, एलिमेंट्स बने, और सारा जगत फिर ये एलिमेंट्स का, तत्वों का बन गया। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि सभी वस्तुएं एलिमेंट्स के बनी हुई हैं। एलिमेंट्स एटम के बने हुए हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल और वेव्स हैं। और पार्टिकल और वेव्स कुछ नहीं है, केवल ऊर्जा है, ऊर्जा का व्यक्त रूप है। तो वो जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ, इसको एकदम सरल शब्दों में यदि समझना हो, जानना हो अध्यात्म की दृष्टि से, तो अपन उदाहरण सुषुप्ति का लेते हैं। सुषुप्ति क्या है ऐसे समझो, एक अवस्था है जागृत, जिसमें अपन जग रहे, जागृत, उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, अध्ययन अध्यापन, ये जागृत है। फिर एक अवस्था है जब अपन नींद में रहते हैं और सपना देखते हैं, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था, स्वप्न। तो एक अवस्था हुई जागृत, एक हुई स्वप्न।
तीसरी एक और अवस्था होती है, उसको बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गाढ़ी नींद, कि आप नींद में हैं और कोई सपना नहीं, साउंड स्लीप। तो वो जो साउंड स्लीप है उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, वो गुम हो जाता है, गुम, कुछ होश नहीं है। साउंड स्लीप से वो जब जगता है, गहरी अवस्था से जब वो जागृत होता है, तो कहता है मैं सुखपूर्वक सोया, कोई स्वप्न नहीं था, गाढ़ी नींद थी। तो ऐसी ही अवस्था को यहां कहा है कि पहले जब ये सारी सृष्टि एकार्णव थी, एक महासमुद्र था, कुछ भी नहीं था, तो फिर ये इसकी जगत की उत्पत्ति हुई कैसे, इसका वर्णन अपने को यहां सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। वो जो गाढ़ी नींद की अवस्था है उसमें क्या है, सब कुछ एक है। और कभी गाढ़ी नींद से मान लो नींद खुल जाए और आप एकदम से ना उठो, तो सबसे पहली जो अनुभूति है वो अनुभूति है मैं हूं। बस मैं हूं की अनुभूति होती है। मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्या नाम है, ये अनुभूति नहीं होती है। बस मैं हूं की अनुभूति होती है। कभी भी जब गाढ़ी नींद से थोड़ा सा जागृत की ओर जाएं, तो उस अवस्था को, उस स्टेज को थोड़ा सा रिटार्ड कर दें, स्लो कर दें, कि आंख खुल गई, आंख खुली नहीं, जग गए अंदर। तो पहली अनुभूति है मैं हूं। फिर धीरे 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 वो संकोच को प्राप्त होता है, कन्फाइंड होता है, कि मैं जैसे मैं शिव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इतने वर्ष का हूं, मैं यहां इंदौर में हूं। तो इसमें क्या होता है, ये कन्फाइनमेंट हो जाता है, संकुचित हो जाता है। वो जो व्यापक चेतना है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है, वो संकुचित होकर एक व्यक्ति विशेष में सीमित हो जाती है। बस यही गड़बड़ भी है, सृष्टि यही है। दूसरा उदाहरण एक और देख लो, इसको चिंतन करना, कि स्वप्न में, जब स्वप्न आता है ना, तो सारी सृष्टि रहती है, सारी सृष्टि, उसमें आकाश भी है, उसमें बादल भी है, उसमें सूर्य भी है, उसमें अन्य भी हैं, पेड़ भी है, मकान भी है, बिल्डिंग भी है, अन्य व्यक्ति भी हैं, सर्प भी है, झाड़ भी है। तो कैसे संकल्प से सृष्टि होती है। तो उसी बात को यहां आगे श्लोकों में बताते हुए कहते हैं, क्योंकि ये जो पुराण है, पुराणों में जो बात है वो कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन की है। तो यहां सम्रांगण सूत्रधार के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं विश्व तम था, है ना, एक तरह से तमोगुण था, वही गाढ़ी नींद, वही सुषुप्ति। तो भगवान विष्णु जगत को पेट में रखकर पानी में से शैया पर सो गए, वो उसी को समझो कि वो साउंड स्लिप हो गई। फिर क्या हुआ, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी ने, उस प्रभु ने जब कदाचित प्रजा सृष्टि की ओर ध्यान दिया, तो विश्व के कारण रूप सबसे पहले महान की सृष्टि हुई। देखो देखो, जिस कार्य को भी आपको करना है, उत्पत्ति करना है ना, तो उसमें 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है इच्छा, दूसरी स्थिति होती है ज्ञान, और तीसरी स्टेज बनती है क्रिया। ये क्रम है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जब अपन कभी मान लो श्री यंत्र का अध्ययन करेंगे, ट्रायंगल्स को देखेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल में जब जाएंगे तो वो इच्छा ज्ञान क्रिया का ही मिलेगा। उसके पहले जो है बिंदु में सामरस अवस्था है, शिव और शक्ति जुड़े हुए हैं, पार्टिकल वेव्स जुड़े हुए हैं। तो जब शिव और शक्ति समाहित हैं, एक रस हैं, एक रूप हैं, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और सृष्टि करना है, तो सबसे पहले इच्छा ज्ञान क्रिया। अब इसको सरल करते हैं, कोई भी कार्य करना है आपको, जैसे वास्तु सीखना है, तो सबसे पहले क्या हुआ, वास्तु को सीखने की इच्छा हुई। फिर क्या किया, वास्तु का ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन अध्यापन करके, कहीं से ट्रेनिंग लेके। फिर क्या हुआ, उसको क्रियान्वित किया, क्रिया की, इच्छा ज्ञान क्रिया, यही सृष्टि है। जो भी कार्य करना है, आपको मकान बनाना है तो पहले मकान बनाने की इच्छा हुई, फिर वो सारा साधन सब जुड़ाया, ज्ञान प्राप्त किया, साधन जुटाए, फिर क्रियान्वित किया।
अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी सबसे पहले होता है इच्छा। तो ये इच्छा ज्ञान क्रिया, इसको लेकर जब ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि सृष्टि की रचना करना है, उत्पन्न करना है, तो फिर इच्छा ज्ञान क्रिया, पहले इच्छा हुई, फिर वो अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार मतलब मैं हूं, जो अपन सब जगह समाहित है, व्यापक है, एक ही रूप है, निर्गुण निराकार है। जब उसमें संकल्प हुआ तो क्या हो गया, वो इच्छा हुई। फिर क्या हुआ, बस वो उसमें जैसे ही विकार आया, विकृति आई, तो पहले महत बना, उसमें विकार हुआ तो अहंकार बना। अहंकार बना यानी सीमित हुआ। फिर वो अहंकार के 3 रूप कर दिए उन्होंने, सत्व रज तम। उसी से मन बना, इंद्रियां बनी, और फिर महाभूत तन मात्रा बनी, महाभूत बने, और ये सृष्टि आरंभ हो गई। तो पूरे के केंद्र में है इच्छा। तो जब भी सृजन होगा, क्रिएशन होगा, तो उसके मूल में इच्छा होगी, फिर ज्ञान होगा, और फिर वो क्रियान्वित होगा। वो पंच महाभूत बने तो बस फिर वो नक्षत्र है, तारा है, सौर मंडल है, पृथ्वी है, समुद्र आदि हैं, पहाड़ और नदियां, रिवर, वो सब बन गए। फिर उसके बाद जीवों को उत्पन्न किया। तो जीवों की विशेष रूप से 4 कैटेगरीज उत्पन्न की। जरायु जो जड़ से होते हैं, अंडज जो अंडे से होते हैं, उद्भिज जो उत्पन्न होने वाले हैं, ये वृक्ष आदि, और स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। इसकी कैटेगरी यह सम्रांगण सूत्रधार में बताई गई है। फिर उसके पश्चात उन्होंने वन में रहने वाले और ग्राम में रहने वाले, यानी वनचर, और जो अपने ग्राम के, एक तरह से ग्रामवासी कह लो, पालतू कह लो, इस प्रकार के जीव जंतु, उनको उत्पन्न किया। तो ये सारी सृष्टि, क्योंकि आगे जब अपन वास्तु को स्टडी करेंगे तो ये सबका उपयोग अपने को प्राप्त होगा। तो अपने को मालूम होना चाहिए कौन से वनचर हैं, कौन से पालतू हैं, डोमेस्टिक हैं, और इनमें जो मनुष्य है जो कि ग्राम में निवास करता है, उसमें धर्म और अधर्म का विवेक है। उस विवेक शक्ति के कारण वो श्रेष्ठ है। और वंचर में जो शौर्य और बल है, उसके कारण वो सिंह जो है वो श्रेष्ठ है। फिर आगे विस्तार दिया है कि वृक्ष कौन कौन से होते हैं, उद्भिज कहा, और फिर श्वेत से ये कीट आदि जो जू हैं इत्यादि, वो सब कैसे उत्पन्न हुए। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन यहां सम्रांगण सूत्रधार के 4थे अध्याय में अपने को प्राप्त होता है। इसके आगे का जो अध्याय है वो क्रमशः विश्वकर्मा जी जो जय ने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देंगे, तब वो पृथ्वी के संबंध में बताने वाले हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ब्रह्मा जी ने इच्छा ज्ञान क्रिया के माध्यम से संकल्प करते हुए जगत की सृष्टि की। तो स्वप्न को भी समझा, अध्यात्म को भी समझा। आगे अपन पृथ्वी के संबंध में चर्चा करेंगे, इसके मान आदि को देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।